हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वाले हैं कुछ फैक्ट्स जो एनआई से रिलेटेड है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है, जो आप कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मैंने इस डेथ नोट में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रही हमारी क्यूट सी पेन टेडी बियर वाली। सबसे पहला है हमारा एनआईएस एग्ज़ाम। तो एनआईएस एग्ज़ाम तो मतलब मंथली वाइज चलते ही रहते हैं, ये पब्लिक एग्ज़ाम तो भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम सब होता ही रहता है, ठीक है। तो इनकी डेट्स वगैरह कुछ सबकी अलग-अलग होती है। जैसे तुम फॉर्म भर रहे हो उस हिसाब से तुम्हारी डेट्स आती है, एनआईएस एग्ज़ाम्स अलॉट होते हैं, जो भी तुम्हारा सेंटर वाइज़ है वो सब, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं प्रैक्टिकल हॉल में गई, मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, प्रैक्टिकल फ़ाइल तुम्हें बनानी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल फ़ाइल को मैंने कवर नहीं किया था, ठीक है। कवर के लिए मेरे 1 नंबर काटा है, लिटरली भाई 20 में से मुझे 19 मिल गया प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो मेरा 1 नंबर प्रैक्टिकल भी कवर के चक्कर में काट दिया। और मेरे से प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पता है क्या पूछा? लिटरली जो बच्चे पोस्टर्स नहीं बनाते 7th 8 9 क्लास के, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है ना? इन दोनों के पोस्टर्स वहाँ लगे थे दीवार पे। उन्होंने बोला कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ कि प्लांट सेल कौन-सा है और एनिमल सेल कौन-सा है। डिफरेंस नहीं कि ये बता दो देख के ये है क्या, ठीक है? उन्होंने मेरे से ये पूछा, फिर मैंने वो बता दिया, तो वो मेरे से पूछने लगे इसके कुछ पॉइंट्स बता दो, डिफरेंस बता दो 1-2, ठीक है? तो मैंने वो बता दिए, 1-2 बता दिए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने पूछा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लिटरली भाई तुम एक 12th क्लास के बच्चे से फोटोसिंथेसिस पूछ रहे हो, वो भी प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में। वाइवा तो होता है, ऐसा नहीं कि वाइवा नहीं होता। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बस ईज़ी हो गया तो तुम सबका भी होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस वाइज़ सेंटर वाइज़ डिपेंड होती है। एक तो कि स्ट्रिक्टनेस कैसी रहेगी, टीचर कैसा है, वो सब उस पे डिपेंड करता है। बस यही था एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल फाइल का, बस इतना सा पूछा था मेरे को। और मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी ना अपने एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, थ्योरी एग्ज़ाम में मैं इतना नर्वस थी, मैं क्या ही बोलूँ मतलब। यार जब यहाँ पहली बार होता है तो होता ही है, क्योंकि तुम सीबीएसई से हम सीधे एनओएस पे आ रहे हो, वो भी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, बायो ऐड करवाने के लिए, तो होता ही है। तो प्रैक्टिकल फाइल का तो कुछ इतना खास एक्सपीरियंस था नहीं, जो थ्योरी एग्जाम का था ना वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम में तो भाई इतना ब्लंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मंथ स्ट्रैटेजी। सो 2 मंथ स्ट्रैटेजी में है कि तुम अपना 2 महीने में कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करो। वीडियो 1 शॉट देख लो मेरी, ठीक है? तुम्हारा वो हो जाएगा, आधा आधा तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है? तुम्हें कुछ और फालतू की देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मॉड्यूल पे जाओ। मॉड्यूल्स डाउनलोड करो, एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है ना, उससे डाउनलोड करना है, ठीक है? एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट से तुम मॉड्यूल 1 और 2 तो बहुत अच्छे से रट के जाओ भाई, दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं ना, बायोलॉजी के टफ टफ से वो वर्ड दिमाग में घुसे होने चाहिए, ठीक है? जो मॉड्यूल्स के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन देखा होगा बीच-बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं मॉड्यूल्स के, वो लिटरली सीधा उठ के आए हुए थे, लिटरली भाई, वो सीधा उठ के आते हैं, ठीक है? तुम्हारा 2 महीने के अंदर, तुम्हारा 1 महीने में तुम्हारी वन शॉट्स तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तुम्हारे 32 चैप्टर्स है, तुम वन शॉट 1 महीना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तुम 1 दिन में 1 वीडियो भी देख लोगे ना, तो भी 1 वीडियो यार, इतनी भी लंबी वीडियो तो बनाई नहीं मैंने। 1 महीने में तुम वीडियोज़ कंप्लीट कर लो। दूसरे महीने में सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ो, सिर्फ मॉड्यूल्स, ठीक है? ज़्यादा बड़े मॉड्यूल्स नहीं है, मतलब पेजेज़ जो है, जैसे बायोलॉजी के बुक खोल लो, तो तुम्हें बुक में इतने सारे मतलब 50, 60, 70, 80, 90 पेज के तुम्हारे ये चैप्टर है। मॉड्यूल में इतना बड़ा नहीं है, मॉड्यूल में शॉर्ट-शॉर्ट में एनओएस की इतनी सिंपल तो नहीं होती मॉड्यूल की लैंग्वेज, थोड़ी तो टफ होती है। तुम थोड़ा गूगल खोल के रखो कि हाँ, ये वर्ड्स हम देख लें। और जैसे मैंने मॉड्यूल्स भी कवर करे हैं वन शॉट्स में, पर लेकिन तुम एक बार खुद पढ़ लोगे, थोड़ा इंडेक्स क्वेश्चन खुद से वापस एक बार सॉल्व कर लोगे या याद कर लोगे, समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हें याद खुद हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है, तुम्हें वो पार्ट समझ आ रहा है, तुम्हें अगर तुम्हें हिंदी में समझ आ रहा है तो तुम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेके आ सकते हो, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में दिमाग में रट रहे हो, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं याद रहेगा, ठीक है? ये मेरे साथ हो चुका है, वहाँ पे इतने हेवी-हेवी जो वर्ड्स होते हैं, बड़े-बड़े जो बायोलॉजी के, वो सब कुछ याद नहीं रहता, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ नर्वसनेस, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब टीएमए। तो टीएमए के लिए मैंने मैंने अपलोड कर रखा है, एक तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, और प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है तो आपको पता ही है। एक एक पेज प्लेन होता है, एक पेज पे तुम्हें लिखना होता है, ठीक है? और प्रैक्टिकल फाइल में लिखना क्या है, वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है प्रैक्टिकल फाइल की, जो एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे टीएमए का अपलोड होता है। टीएमए के सॉल्यूशंस लिख के बस लेके जाना होता है, और कुछ। और कवर चढ़ा लेना भाई, कवर के लिए मेरे को थोड़ी डाँट पड़ी थी, कवर के चक्कर में नंबर कटे थे। जो आप डीएम्स में क्वेश्चन पूछते हो कि वन शॉट्स कर लिए हमने आपके, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़े, नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई वीडियोस देख के नोट्स बनाओ ना। नोट्स क्यों तुम्हें लिख के लिखाया चाहिए, क्योंकि नोट्स तुम खुद बनाओगे तो तुम्हें खुद ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो नोट्स खुद से बनाओ। वीडियो है, वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बोली है, उसमें कितने सारे नोट्स बनेंगे भाई। सो भाई जो वीडियो बनाई है वो पूरी लेक्चर ही है पूरा, तुम उससे खुद के नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है। इस तरीके के तुम्हें होते हैं। मैंने इस तरीके के बहुत सारे, मैं इसी तरीके के नोट्स बनाती हूँ मोस्टली, ठीक है।
तो तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट क्या लेना है, कॉपी में लिखो, ये तो नोट्स ही तो हैं ये तो मैंने और माइंड मैप शॉर्ट में बना रखे, तुम्हें तो इतने हेवी में बताया भी नहीं है जैसे बुक्स में होते हैं। तो यही नोट्स है, इसी को तुम खुद से बनाओ, तुम्हें जैसा समझ आ रहा है उस तरीके से बनाओ। गूगल के नोट्स से क्या करोगे, जो बने बनाए नोट्स है वो कोई फ़ायदे के नहीं होते। खुद के नोट्स बनाओगे, खुद पढ़ोगे ना, वो बहुत अच्छा है, ठीक है? और तुम्हें और ज़्यादा चाहिए, वीडियो से भी और ज़्यादा पढ़ना है, तो तुम मॉड्यूल्स पढ़ो, मॉड्यूल से नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है? और जो वर्ड समझ नहीं आ रहे उसे गूगल कर लो ना, 2 मिनट लगेगा गूगल करने में। तो इतना कुछ वो नहीं कि तुम गूगल से जो नोट्स निकाल रहे हो, हाँ, इस चैप्टर का ऐसे नोट बनाए, ऐसे बनाए, तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है? सो जिसका भी एग्ज़ाम अभी 8 दिनों में, 10 दिनों में या फिर सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए गुड लक टू ऑल। तो मार्च में भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैंने वीडियो सारी बना ली है चैप्टर्स की। सारी तो नहीं कहूँगी, मतलब अपलोड के लिए मैं क्या करूँ यार, एडिटिंग में टाइम लगता है, ठीक है? बहुत सारे उसमें फालतू बोल देती हूँ, वो सब हटाना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, साउंड वगैरह एनहेंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होती है एडिटिंग में, ठीक है? तो वीडियोज़ तो बनी गई है, बस जल्दी-जल्दी बस अपलोड करना है मुझे, एडिट करके। कोई है नहीं एडिट करने वाला, इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार। लो भाई, मेरा स्टोरेज का मैसेज भी आ गया मुझे। तो माय एक्सपीरियंस, मेरा ये एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको इतना वो नहीं होना कि बहुत टफ होगा, नर्वसनेस जो भी है, ठीक है? बहुत सिंपल होता है, इतना कुछ हुआ नहीं होता। प्रैक्टिकल तो तुम्हें सीबीएसई में भी इतना टफ नहीं होता जितना एनओएस के लिए इतना हाइपर होते हैं, ठीक है? जितना मैं भी हुई थी वो तो अलग बात है। तो इतना टफ कुछ नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं आता, आपको जो चैप्टर आता है वो बोल दो, ठीक है? वो उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, वो आपके मार्क्स काटेंगे। आप थ्योरी में एग्ज़ाम में अच्छा कर लो, तो वाइवा में नहीं भी मिलेगा तो क्या ही जा रहा है? वाइवा में आपको पासिंग मार्क्स तो देंगे ही, इतना तो है नहीं कि फेल। वो पासिंग मार्क्स तो आपको वाइवा में देंगे, इतना तो है नहीं कि फेल ही कर देंगे, ठीक है? और थ्योरी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है मेरा थोड़ा-सा अजीब-सा। सो थ्योरी एग्ज़ाम में मैं जाती हूँ हॉल में, फिर सीट पे सीधा बिठा दिया जाता है। कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ मतलब जेब में क्या फ़ोन ला रहे हैं, फ़ोन। अरे यार! मैं तो बताना ही भूल गई। भाई फ़ोन लेके लोग बैठ रहे हैं, फ़ोन लेके, फ़ोन से पीछे-पीछे ही बच्चे फ़ोन से कर रहे हैं, आराम से चीटिंग कर रहे हैं भाई, क्या ही बोलूँ। और हाँ, सबसे मेन पता है, अ, एक ब्लैक कोट में अंकल टाइप के घूम रहे हैं, उनके हाथ में एक ब्लैक कलर की फाइल है इतनी बड़ी-सी, के अंदर है आंसर्स के सेट्स, जो पेपर है उसका सेट, क्योंकि मतलब मेरी क्लास में 300 से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, तो 300 से ज़्यादा, 300-400 के अराउंड बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास, ठीक है? और एक बेंच पे सिर्फ़ एक ही बच्चा। तो वो लिटरली वो सीट पे जा के कह रहे हैं 500 दोगे तो और आपको पूरा आंसर का सेट मिल जाएगा, आंसर्स का, ठीक है? मैंने तो सीधा मना कर दिया, क्योंकि मेरे को तो मैंने पढ़ रखा था, जो भी मैंने पढ़ रखा था मैं अपना कर दूँगी, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं था, मेरे को ईज़ी लगा, ठीक है? लेकिन और ऊपर से सबसे मेन वो ऐसा गाँव टाइप एरिया था, कैसा स्कूल टाइप, तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है? सो जिसका भी एग्ज़ाम अभी 8 दिनों में, 10 दिनों में या फिर सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए गुड लक टू ऑल। तो मार्च में भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैंने वीडियो सारी बना ली चैप्टर्स की। सारी तो नहीं कहूँगी, मतलब अपलोड के लिए मैं क्या करूँ यार, एडिटिंग में टाइम लगता है, ठीक है? बहुत सारे उसमें फालतू बोल देती हूँ, वो सब हटाना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, साउंड वगैरह एनहेंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होती है एडिटिंग में, ठीक है? तो वीडियोज़ तो बनी गई है, अब जल्दी-जल्दी बस अपलोड करना है मुझे, एडिट करके। फिर कोई है नहीं एडिट करने वाला, इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार। लो भाई, मेरा स्टोरेज का मैसेज भी आ गया मुझे। सो माय एक्सपीरियंस, मेरा ये एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको इतना वो नहीं होना कि बहुत टफ होगा, नर्वसनेस जो भी है, ठीक है? बहुत सिंपल होता है, इतना कुछ हुआ नहीं होता। प्रैक्टिकल तो तुम्हें सीबीएसई में भी इतना टफ नहीं होता जितना एनओएस के लिए इतना हाइपर होते हैं, ठीक है? इतना मैं भी हुई थी वो तो अलग बात है। ठीक है, तो इतना टफ कुछ नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे, आपको नहीं आता, आपको जो चैप्टर आता है वो बोल दो, ठीक है? वो उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, वो आपको मार्क्स काटेंगे। आप थ्योरी में एग्जाम में अच्छा कर लो तो वाइवा में नहीं भी मिलेगा तो क्या ही जा रहा है, ठीक है? वाइवा में आपको पासिंग मार्क्स तो देंगे, इतना तो है नहीं कि फेल, वो पासिंग मार्क्स तो आपको वाइवा में देंगे, इतना तो है नहीं कि फेल ही कर देंगे, ठीक है? और थ्योरी एग्जाम का एक्सपीरियंस है मेरा थोड़ा सा अजीब सा। सो थ्योरी एग्जाम में मैं जाती हूँ हॉल में, फिर सीट पे सीधा बिठा दिया जाता है, कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ मतलब जेब में क्या फ़ोन ला रहे हैं, फ़ोन। अरे यार! मैं तो बताना ही भूल गई। भाई फ़ोन लेके लोग बैठ रहे हैं, फ़ोन लेके, फ़ोन से पीछे-पीछे ये बच्चे फ़ोन से कर रहे हैं, आराम से चीटिंग कर रहे हैं भाई, क्या ही बोलूँ। और हाँ, सबसे मेन पता है, अ, एक ब्लैक कोट में अंकल टाइप के घूम रहे हैं, उनके हाथ में एक ब्लैक कलर की फाइल है इतनी बड़ी-सी, उसके अंदर है आंसर्स के सेट्स, जो पेपर है उसका सेट, क्योंकि मतलब मेरी क्लास में 300 से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, तो 300 के
300 से ज़्यादा 300-400 के अराउंड बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास थी, ठीक है? और एक बेंच पे सिर्फ एक ही बच्चा। तो उम, तो वो लिटरली वो सी पे ज़्यादा भी गया 500 का 500 दोगे तो और आपको पूरा आंसर का सेट मिल जाएगा, आंसर सा, ठीक है? मैंने तो सीधा मना कर दिया कि मेरे को तो मैंने पढ़ रखा था, जो भी मैंने पढ़ रखा था मैं अपना कर दूँगी, पेपर इतना भी टफ नहीं था, मेरे को ईज़ी लगा, ठीक है? पर लेकिन और ऊपर से सबसे मेन वो ऐसा गाँव टाइप एरिया था, कैसा स्कूल टाइप था वो जो भी सेंटर पड़ा था मेरा, इतना ढूँढने पे मिला था, मैं 15 मिनट लेट ही पहुँची थी सेंटर पे वो भी। सोचो यार मतलब वो ऐसा क्या ही बोलूँ, वो कंजेस्टेड एरिया में वैसा स्कूल टाइप था कुछ, नाम भी नहीं याद मुझे। तो वहाँ पर एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, मतलब लिटरली तुम पैसे दोगे लिटरली तुम पैसे दोगे तो तुम्हें आंसर्स की पूरी शीट दे देंगे, पूरी शीट। शीट दे दें, तुम बहुत बच्चे दे रहे थे, बहुत बच्चे, मुझे तो इस बार में आइडिया नहीं था, ठीक है? क्योंकि मेरा सिंगल एग्ज़ाम था। बहुत बच्चों को पता है 8 एग्ज़ाम होते हैं, वो सब क्या पता ला रहे हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी कर रहे थे, ठीक है? तो मतलब पर मोस्टली बच्चे पीछे वाले जो बच्चे हैं वो फ़ोन चला रहे हैं, वो पेपर सेट्स ले रहे हैं, उनमें तो आराम से हो रहा था। एक और जो आगे वाली लड़की थी जिसने पैसे नहीं दिए, उसके पास भी फ़ोन था, उसको जो पकड़ के उसका जो पेपर छीना है, उसके बाद उसे पेपर नहीं देने दिया, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस था। और वो लड़की इतना रो रही थी क्योंकि वो मेरी टाइप ही थी, जैसे कि कुछ इतना नॉलेज नहीं है, नॉइज़ का और पेपर देना है पहली बार, ऐसा कुछ था। सो इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस से मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ, भाई इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट उठ कर आते हैं, डायरेक्ट, ठीक है? मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं ढंग से देखे, मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था वहाँ पे जाके, ठीक है? डायग्राम्स, भाई डायग्राम्स को पूरा लेबलिंग करके तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है अच्छे से, या उससे पहले तुम्हें लेबलिंग करो, फिर उसके बाद तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझाना है कि हाँ ये वाला पार्ट का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है, ठीक है? और डायग्राम मतलब तुम्हें ह्यूमन्स का दे देंगे, प्लांट्स का दे देंगे, कोई सा भी डायग्राम मिल जाता है, वो तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे बन रहा है। तो बस इतना ही था। एक तो मेरा माइक ख़राब हो गया, सिर्फ फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ रही। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अगर मान लो बायोलॉजी हो जाए पहले, तो पहले मैं कौन-सी वीडियोज़ बनाऊँ? केमिस्ट्री की बनाऊँ या फिज़िक्स की बनाऊँ? वो तो आप सजेस्ट करो कि आप कमेंट करो कि केमिस्ट्री की वीडियोज़ एनओएस की चाहिए, एनओएस के सब्जेक्ट्स की चाहिए, जो एनओएस की बुक्स हैं मतलब। क्योंकि सीबीएसई और एनओएस में थोड़ा डिफरेंस तो है, टोटल सेम नहीं है। और मैंने अपने चैनल का नाम भी पीसीएमबी हब कर दिया, पीसीएमबी। सो मैंने मेरे पास मैथ्स भी थी, अगर आपको मैथ्स भी कुछ डाउट हो या कुछ चैप्टर्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियोज़ भी डाल दूँगी, मैथ्स वाले की भी। एंड फिज़िक्स वगैरह तो वो तो पहले मैं बायो की अपलोड कर दूँ, फिर फिज़िक्स पे आएँगे, सॉरी फिर केमिस्ट्री पे आएँगे, देन हम फिज़िक्स पे आएँगे, क्योंकि केमिस्ट्री के पहले केमिस्ट्री देन बायो। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो के बाद। तो एंड हाँ, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरा माइक हो गया ख़राब। मुझे इस लीड से करना पड़ रहा है, लीड से आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है शायद। यार मतलब इतनी सारे टीचर्स, लिटरली इतनी सारे टीचर्स को कोई नहीं जा रहा, जो चीटिंग वाले हैं उनका अलग ही चल रहा है भाई। वो अलग या फाइल लिखने में लग गया है, और जिसको नहीं मिला वो अपना जो पढ़ के आया वो अपना कर रहा था, और मैं बस देख रही थी भाई क्या चल रहा है भाई, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी है कि तुम पैसे दोगे, तुम्हें मार्कशीट मिल जाएगी, तुम्हें आंसर्स बताएँगे, लिखना कैसे है वो भी बताएँगे, तुम्हारे बगल में खड़े होगे जब तक तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होगा। तो ऐसे हुआ था। तो बस इतनी स्टोरी थी मेरे एग्ज़ाम सेंटर की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी सेंटर की मैंने आपको बता ही दी पहले, और कुछ मेरे ख़्याल से इतने ही मेन टॉपिक्स हैं आई गेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब। मेरे क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए हैं वैसे। तुम क्वेश्चंस बताओ, तुम क्वेश्चंस कमेंट करो। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, चीटिंग। तो चीटिंग के लिए क्यों जाना है? मतलब बहुत के मैंने कमेंट्स देखे हैं कि चीटिंग कैसे होती है वहाँ पे, स्ट्रिक्टनेस कैसी होती है, ये वो। भाई स्ट्रिक्टनेस तो सेंटर वाइज डिपेंड करती है कि टीचर्स कैसे हैं वहाँ के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल वैसे आपको मिलती है नहीं कभी, एनआईओ से कभी भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलते। जितने ही बच्चे से पूछ रहे हो, आपको स्टडी मटेरियल किसी को नहीं मिली है भाई, वो पैसे दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल बहुत लोगों को कम मिलती है। मतलब तुम वो बोलेंगे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, स्टडी सेंटर जाओ यहाँ जाओ, कितनी जगह मैं खुद गई, मेरे को खुद नहीं मिली। अब आके का मुझे पता नहीं मिलती हो ना मिलती हो, या किसी किसी सेंटर अलग छोड़े थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीबीएसई वैसे देना है इसको। जैसे कि अगर आप सीबीएसई से भरो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि एनओएस से करने का टाइम आपको बायो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 2 महीने या 1 महीना आपके पास होगा। एनओएस से पढ़ रहा है, एनओएस से पढ़ाने वाला कोई है नहीं ढंग से, ठीक है? इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, इसीलिए क्योंकि मुझे अपने टाइम पे कुछ भी नहीं मिला था पढ़ने के लिए, एनओएस के लिए कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे जाना है, प्रैक्टिकल का कुछ एक्सपीरियंस जो भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 मार्क्स का, जो सबसे बड़ा टॉपिक है।
कि तो मार्कशीट का क्या करें कि एलिजिबल है, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं आगे तो बिल्कुल एलिजिबल है, 2 मार्कशीट हर जगह एलिजिबल है, ठीक है? एनओएस एक ऑफ़िशियल ओपन स्कूल है ना, कि वो ऐसा-वैसा नहीं है, ठीक है? सीबीएसई की एक मार्कशीट जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, बायोलॉजी का आपका सिंगल सब्जेक्ट का एक मार्कशीट होगा, वो एलिजिबल है, वैलिड है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी चैप्टर्स, तो बायोलॉजी के आते हैं लिटरली 32 चैप्टर्स हैं, ठीक है? बायोलॉजी के आते हैं लिटरली 32 चैप्टर्स हैं, उसको आप डिवाइड करो खुद ही। उसको आपको मतलब एटलीस्ट 1 मंथ में, मैंने आपको पहले बोला था एक दफ़ा, एटलीस्ट 1 मंथ में आपको कंप्लीट कर लेना है एनआईओएस का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉल टिकट। तो हॉल टिकट आपको 1 हफ्ते पहले मिल ही चाहिए एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, ठीक है? इतना आपको आइडिया होगा कि फॉर्म भरते टाइम में कि हाँ, आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, मार्च में है, क्योंकि आप किस सेशन के लिए भर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो हॉल टिकट पे तो यही है, बस और कुछ तो है नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्कशीट। मार्कशीट आपको 2-2 होगी अगर आपके पास आप सिंगल सब्जेक्ट एनओएस कर रहे हो और एक सीबीएसई कर रहे हो। और अगर आप पाँचों सब्जेक्ट एनओएस कर रहे हो तो आप एक सिंगल मार्कशीट होगी, और मार्कशीट आने में 2 महीना तो लग ही जाता है, ठीक है? और आपको सॉफ्ट कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपकी मेल वगैरह पे आई जाएगी, और जो हार्ड कॉपी होगी वो आपको लेने जानी पड़ेगी। जैसे कि ना ₹250 बेच रही थी। 250 लेते हैं मार्कशीट के लिए यार, हद है। मार्कशीट तो फ्री में होती है। सो बाय बाय, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो यार। बाय बाय।